नमस्कार। इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अक्टूबर महीना चल रहा है, मगर अक्टूबर महीने में जो जोरदार ठंड शुरू हो गई है, ना केवल जम्मू कश्मीर को, ना बर्फीले रेगिस्तान लद्दाख को, देवभूमि हिमाचल को भी उन्होंने त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया है। अक्टूबर में ठिठुरने से लगा है हिमाचल। दिसंबर जनवरी में क्या होगा, ये सवालिया निशान भी खड़ा हो गया है। हिमाचल में वक्त से पहले जो बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, उसे बेतहाशा ठंड पड़ने के संकेत वहां के मौसम विभाग ने दिए हैं। यानी कि अक्टूबर में ही हिमाचल ठिठुरने लगा है और दिसंबर जनवरी में कितनी ठंड पड़ेगी, इससे हिमाचल पहले ही कांपा हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से पहले भूस्खलन तेज बारिश से हिमाचल को तहस नहस किया, अब जो हालात बने हैं, खास करके धर्मशाला के ऊपर धौलधाव पर्वत श्रृंखला पर हिमपात इस समय जारी है, जब भी आप समाचार देख रहे हैं। इसी तरह लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर के ऊंचे इलाकों में बर्फ से चादर ओढ़ ली है बर्फ ने। शिमला के चांशल पीक के इस सीजन की पहली बर्फबारी भी हो गई है। हालांकि ये हमेशा कहीं दिसंबर जनवरी में आती थी। वहां के सूत्र बोलते हैं उपमंडल में बर्फ की चादर बिछ गई है। भारमौर में भी, चुराहा में भी ऊपर चोटियों पे हिमपात हुआ है। अक्टूबर में बर्फबारी के निचले क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। बीते 2 दिनों में किन्नौर जिले में भी ऊंची पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हो रही है, जिसके कारण जिला की आबादी वाले क्षेत्रों में भारी ठंड दर्ज की जा रही है। ऐसी सूरत में पहाड़ों में रह रहे पशुओं को भी भारी ठंड का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इस समय किन्नौर जिले में यूला कंडा सहित कई क्षेत्रों में पहले ही बर्फबारी से ग्रामीणों को सैकड़ों पशु ठंड से ठिठुर रहे हैं, कुछ की मौत हो गई है। इधर दिल्ली के एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। इससे पहले सोमवार को भी एनसीआर यानी कि कल कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश हुई थी। ठंडी हवाओं के साथ बारिश अभी भी ठंडक ला दी है। पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश से काफी तापमान गिरा हुआ। बता दें कि भारतीय मौसम विभाग ने मंगलवार को कई शहरों में ऑरेंज अलर्ट किया था और वो सही साबित हुआ। मौसम विभाग के अनुसार एनसीआर की हल्की और मध्यम बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने की भी आज शाम को भी संभावना है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की चेतावनी भी मौसम विभाग ने दी है। आइए बात करें जम्मू कश्मीर की। कश्मीर के ऊंचे इलाकों में सोमवार को जो ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश और घाटी में तापमान इससे गिरावट आई, आज भी ये हाल चला। आज तो कुछ हालत और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। दक्षिण कश्मीर के इलाकों में सोमवार से ताजा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से घाटी के दिन का तापमान गिरावट आई है, वो आज भी ऐसा ही रहा। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के जिला सिंतनटाप और मार्गन टॉप, गुलमर्ग के अफराताप और श्रीनगर के लेह राष्ट्रीय राजमार्ग, जोजिला दर्रे पर और कुपवाड़ा में बंगस घाटी, गुरेज घाटी और राजधान दर्रा में कई जगह ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने की सूचना है। इस मौसम कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का ये दूसरा दौर है। हालांकि जो पर्यटक आए उनको ये लुभावना मौसम लग रहा है और उनकी अपनी जगह सोच सही है, मगर वहां के रहने वालों को क्या हाल होगा, ये आप हमसे बेहतर जानते हैं। ये दूसरा दौर है। पहला सप्ताह शुक्रवार में मैदानी इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई थी। बर्फबारी की सूचना के बाद अब हालत यह है कि बर्फबारी के नवीनतम तापमान से और जिस तरह की बारिश हुई है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद हो गया है और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है इसको खोला जाओ। बांदीपुरा उत्तरी कश्मीर के गुरेज घाटी में भी इस समय सर्दियों के पहले संकेत मिले हैं बारिश के साथ साथ बर्फबारी के साथ साथ निवासियों को गर्म रखने के लिए अपने पारंपरिक लकड़ी का फायर प्लेस को जलाया है, क्योंकि पूरे क्षेत्र में तापमान गिरावट में है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में
भारी बर्फ जमा होने के कारण भूस्खलन के बाद मंगलवार को भी श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद कर दिया गया। साथ-साथ मुगल और सिंतन शीर्ष सड़कों पर भी यातायात रोक दिया गया है। यानी कि भी आने वाले दिन भी हैं। इस बीच हमने बात की जाने-माने टॉप फिजिशियंस डॉक्टर अशोक सराफ से। उन्होंने चेतावनी दी है कि ना केवल बच्चे, पुरुषों को भी इस समय ख्याल रखें। एकाएक मौसम में तब्दीली आई है, इससे अपर ट्रैक इन्फेक्शन, एक छाती, खांसी, जुकाम और बाद में ये बिगड़कर निमोनिया भी हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस समय आपको बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है और हमसे जो डॉक्टर अशोक सराफ ने बात की, हम उन्हें धन्यवाद करते हैं। बस आज के कार्यक्रम में इतना ही। और भी जो भी कुछ नवीनतम जानकारी होगी आपसे हम साझा करेंगे। नमस्कार।